दोस्तों जरा सोचो कि एक आदमी जो बिल्कुल सेहतमंद लग रहा था, कल तक ऑफिस जा रहा था, दोस्तों के साथ घूम रहा था, लेकिन अगली सुबह उठते ही देखता है कि उसके पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ चुकी है, अर्थात सूजन आ चुकी है। आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए हैं और थकान इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसके कारण वो सीधे खड़ा भी नहीं हो सकता है। और इन सभी समस्याओं को देखकर वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जांच करके कहता है कि आपकी किडनी अब केवल 20% ही काम कर रही है। ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि उनकी 150 ग्राम वजनी ये हमारे अंग की किडनी अगर काम करना बंद कर दे तो हमारे शरीर के अंदर का जो खून होता है वो जहर बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी किडनी कैसे काम करती है, कैसे एक खून को साफ करती है, और साथ ही ऐसी क्या चीजें हैं जैसे लोगों की किडनी खराब हो रही है, अर्थात ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से हमारी किडनी खराब हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल स्मार्ट ज्ञान 247 के, जहां पे आज हम जानेंगे किडनी कैसे कार्य करती है, किडनी कैसे खून को साफ करती है। और ये वीडियो देख रहे हैं आप हमारे ऑफिशियल शो साइंस जर्नी के अंदर। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। दोस्तों आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर के अंदर दो किडनी होती हैं। दोनों बैक साइड छाती के हड्डियों के बीच हर किडनी का वेट की अगर बात करें तो सिर्फ 150 ग्राम ही होता है, मतलब वो एक मोबाइल के बराबर इसकी वजनता होती है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे बॉडी के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक किडनी जो होती है वो किडनी सफाई करने वाली एक फैक्ट्री के बराबर होती है, क्योंकि ये हर समय हमारे शरीर के अंदर खून को साफ करती रहती है। दोस्तों किडनी ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक हाईली एडवांस सिस्टम का यूज करती है, जिसका बेस होता है या जिसकी बेस यूनिट्स होती हैं नेफ्रॉन। हर किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं और हर नेफ्रॉन एक छोटे फिल्टर की तरह काम करते हैं। खून सबसे पहले नेफ्रॉन के छोटे से गुलदान जैसे स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस में जाता है, फिर यहाँ से खून के अंदर से एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट जैसे कि यूरिन होता है, क्रेटिनाइन होता है और एक्स्ट्रा नमक को अलग कर दिया जाता है, और साथ ही अगर ज्यादा पानी भी होता है तो उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। और ये सारा फिल्टर लिक्विड जो होता है वो एक ट्यूबल के थ्रू गुजरता है। यहाँ ये ट्यूबल्स जो होते हैं वो स्मार्टली डिसाइड भी करते हैं कि बॉडी को किस चीज की जरूरत है। जरूरी चीज है जैसे कि ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है और पानी होता है, और उसके अलावा जैसे कि वापस ब्लड में सारी चीजें क्या होती हैं ऑब्जर्व कर ली जाती हैं, और जो बेकार के टॉक्सिक चीजें होती हैं वो पेशाब के फर्म में इकट्ठा होते रहते हैं। और उसके बाद ये जितना भी यूरिन यहाँ पे कलेक्ट होता है ये सभी यूरिन ब्लड अर्थात ब्लैडर तक जाता है और फिर पूरे बॉडी से बाहर निकाल जाता है। इस पूरे प्रोसेस में किडनी हर दिन लगभग 190 लीटर तक खून को फिल्टर करती है। पर आपने कई बार सुना भी होगा कि लोगों की किडनियां खराब हो जाती हैं। तो किडनी खराब होने के क्या कारण है, अगर इसमें से हम थोड़ी सी बात करें तो दोस्तों किडनी फेल होने के सबसे बड़ी वजह होती है डायबिटीज। ज्यादा शुगर जो होता है वो ब्लड वेसल और नेफ्रॉन फिल्टर को डैमेज कर देता है, जिस कारण से भी हमारी किडनी खराब हो सकती है। और दूसरी बड़ी वजह होती है कि हाई ब्लड प्रेशर जो किडनी के आर्टरीज को धीरे धीरे क्या करता है तोड़ देता है। इसके अलावा और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक बीमारियां हो सकती है, अर्थात कुछ लोगों को जेनेटिक बीमारियां होती उसके कारण भी उनकी किडनी खराब हो सकती है, और भी उनके कारण इन्फेक्शन हो सकते हैं, या ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा पेन किलर लेते हैं उसके कारण भी आपकी जो होती है किडनी खराब हो सकती है। और स्टडी ये बताती है कि ज्यादा समय तक अगर आप कोई भी पेन किलर लेते हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन हो सकता है या डाइक्लोफेनिक हो सकता है, एक किडनी को चुपचाप डैमेज करता रहता है। दोस्तों किडनी का फेल होना एक बहुत ही शांत प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे शुरू होती है और कई समय तक ये धीरे धीरे खराब होती रहती है, और स्टार्टिंग में इसके आपको कोई भी सिम्टम मालूम भी नहीं होते, अर्थात दिखाई नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे थकान
हो जाता है, भूख कम लगने लगती है, पैरों में सूजन आने लगती है, यूरिन का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। ये सभी चीजें होती हैं, किडनी के खराब होने के संकेत आपको मिलने लगते हैं। लेकिन जब किडनी 70 से 80% तक डैमेज हो जाती है, तभी लोगों को पता चलता है कि फिर आगे चलकर मरीज को डायलिसिस करानी पड़ती है। अर्थात जब आपको मालूम हो जाता है कि आपकी किडनी खराब हो जाती है, तो आपको फिर डायलिसिस करानी पड़ती है, जिसमें एक मशीन होती है, वो खून को क्या करती है, फिल्टर करती रहती है। लेकिन डायलिसिस फिर पूरी जिंदगी आपकी धीरे धीरे चलती रहती है, और यह डायलिसिस इतनी ज्यादा आसान भी नहीं होती है। और अगर डायलिसिस से आपका काम नहीं चलता है, अर्थात ज्यादा अगर आपकी जो है किडनी खराब हो जाती है, तो फिर यहाँ पे किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जो कि आखिरी यहाँ पे उपाय का बचाव होता है। तो फिर अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हम अपने किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। इसके कुछ सिंपल तरीके हैं, अगर उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, तो आपको रोजाना 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो होता है वो किडनी को डायरेक्टली डैमेज करता है। लेकिन अगर आप के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो किडनी के फेल्यूर थोड़े रीजन कम हो जाते हैं। वहीं पे नमक आपको कम खाना चाहिए, और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, अर्थात फास्ट फूड जो बाहर के होते हैं, उनको भी आपको कम खाना चाहिए, और आपको डायबिटीज से भी बच के रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको अगर कोई भी मेडिसिन खाना है तो बिना डॉक्टर के आपको कभी भी नहीं लेना है। साथ में आपको बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी मेडिसिन ज्यादा समय तक नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे केस देखे गए जहां पे अगर एक डॉक्टर एक बार कोई मेडिसिन देता है, तो वो क्या करते हैं, उनको थोड़ी सी आराम मिल जाती है तो डॉक्टर के बिना पूछे उसी मेडिसिन को काफी समय तक लेते रहते हैं डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से जाके, जिस कारण से किडनी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आशा मैं करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी या कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ मिला है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।